हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे भाइयों के लगातार कमेंट आ रही है सर, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, आप बता रहे थे कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है और उसकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। तो दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे थे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट टाइप किए, इन पॉइंट के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ, फिर इसके सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर होगी उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अब मिलेगा उनको भी मौका जो कुछ दिनों या कुछ महीनों से बाहर हो गए। अब देखो क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें एज मांगी गई है वो 1/1/2024 से मांग ली है। कितने? 1/1/2024 से। अब 1/1/2024 से मांगने की बजाय अगर ये आपकी 1 जुलाई 2023 से एज मांग लेते तो इसमें 5 से 6 लाख बच्चे आवेदन और अधिक कर पाते। वे कहीं ना कहीं बच्चे इस भर्ती से बाहर हो गए हैं, यानी कि उनके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इस एक दिन की वजह से भी, यानी कि जो 1/1/2024 से आपकी एज मांगी ना है, इस एक दिन की वजह से भी 2 से 3 लाख बच्चे आपको बाहर देखने को मिलेंगे। तो अब उन बच्चों की मांग है कि जो हमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो कम से कम 1 साल का तो दो ही। और जहाँ तक बच्चे की कमेंट मेरे पास आ रही है, वे कह रहे हैं कि सर कम से कम हमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था। दोस्तों इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। दोस्तों अभी तक जहाँ तक वकील से बात हुई है, वे कह रहे हैं कि आपको इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, परंतु ये कह पाना मुश्किल है कि कितने महीने का मिलेगा, कितने दिन का मिलेगा, 1 साल का मिलेगा या 2 साल का मिलेगा। वो तो आपको जब ही फाइनल जजमेंट में पता चला कि आपको एज रिलैक्सेशन कितने दिन का मिलने वाला है, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट भी बढ़ाई जाएगी। देख लो दोस्तों, आपके आवेदन इस प्रकार से चलते रहेंगे जिस प्रकार आपके आवेदन हो रहे हैं। यानी कि अगर आप केस जीत जाते हैं तो आपको अलग से 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, आप भी आवेदन कर पाएंगे। और हाँ, बच्चों की अभी लगातार कमेंट आ रही है सर इस भर्ती में जनरल ऑर्डर होगा या याची ऑर्डर होगा। यानी कि जो बच्चे अपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, क्या उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाएगा या हमें भी मिलेगा। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आता है जनरल ऑर्डर, दोस्तों 2 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। एक तो याची ऑर्डर होता है, यानी कि एक तो याची ऑर्डर होता है और एक जनरल ऑर्डर होता है। अगर याची ऑर्डर होता है तो उन्हीं बच्चों के हक में फैसला जाता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और जनरल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को मौका मिलने वाला है, जो भी कुछ महीनों या कुछ दिनों से रह गए वे भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, वो जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि जो आपका जनरल ऑर्डर आता है या याची ऑर्डर आता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट फिक्स, दोस्तों जो जहाँ तक बता रहे हैं और मुझे भी सूत्रों से पता चल रहा है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट फिक्स हो गई है और इसका जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। और इसकी डेट भी फाइनल जजमेंट तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। मात्र 15 से 20 दिनों में आपका केस डिस्पोज हो जाएगा, उसमें जो भी होना होगा वो आपको बता दिया जाएगा। दूसरे वकील किसे हायर किए गए, दोस्तों ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा दूसरे वकील किसे हायर कर लिए गए हैं, परंतु जहाँ तक लग रहा है कि अब जो दूसरे वकील हैं वे आपके फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं और वे जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको अगली स्लाइड के ऊपर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में बताना चाहता हूं। ये आपको सिलेबस को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस बुक में 2800 विकल्प प्रश्न, 5 सोलर पेपर 2021-2023 सहित और 100% गारंटेड और आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। यानी कि इस पुस्तक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। आप इसे ऑनलाइन, ऑफलाइन या अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं और मैं इसे खरीदने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार के आपके टॉपिक हैं इस भर्ती में वे सभी इस भर्ती के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, यदि आप भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के लिए, तो ये चक्षु पब्लिकेशन की आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक साबित होने वाली है। और इसी के साथ ही आपको स्टडी गाइड और इसके प्रैक्टिस सेट और सोलर पेपर ये भी इसके साथ ही दिए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी भी करनी है और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस सेट और सोलर पेपर को भी लगाना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इस बुक का अध्ययन कर लिया तो निश्चित ही आपको 2024 में नौकरी 101% मिल जाएगी। दोस्तों अगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आपकी डेट फिक्स होगी, यानी कि फाइनल स्टेज तक आपका केस पहुंच जाएगा, तो तुरंत ही आपको जानकारी दे दी जाएगी। बिल्कुल भी आपको भ्रमित और डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको 10 से 15 दिन का इंतजार और करना है। जहाँ तक आपने इतना इंतजार कर लिया है, यानी कि जो बच्चे, बहुत से बच्चे तो इसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे भी ओवर एज हो चुके हैं। एक दिन से भी बच्चे इसमें ओवर एज हो चुका है। यानी कि भर्ती बोर्ड को कम से कम 1 साल का एज रिलैक्सेशन तो मिलना ही चाहिए था, परंतु अब देखते हैं कि क्या होता है आपके केस में। जैसे इसमें कोई रेस्पॉन्स निकल कर आ गया तुरंत आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।